फ्रांसीसी फुटबॉल की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो महज एक खेल से कहीं बढ़कर होते हैं। वे जुनून, इतिहास और गौरव का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक मुकाबला है मार्सिले और पेरिस सेंट-जर्मेन पीएसजी के बीच, जिसे ले क्लासिक के नाम से जाना जाता है, जो हर बार मैदान पर एक रोमांचक जंग छेड़ देता है। परिचय। फ्रांसीसी फुटबॉल में ले क्लासिक सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं, बल्कि दो दुर्विरोधी शहरों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ भूमध्यसागरीय बंदरगाह शहर मार्सिले की टीम, जो अपने श्रमिक वर्ग की जड़ों और जुझारू भावना के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ फ्रांस की राजधानी पेरिस की टीम पीएसजी, जो अपनी ग्लैमरस छवि और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो पूरा देश थम सा जाता है। ये सिर्फ 3 अंकों की लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह वर्चस्व, पहचान और गौरव की लड़ाई होती है, जो दशकों से चली आ रही है। इस मुकाबले की तीव्रता, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इससे जुड़े भावनात्मक जुड़ाव ने इसे दुनिया के सबसे रोमांचक डर्बी में से एक बना दिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चिरप्रतिद्वंद्विता। मार्सिले और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच की प्रतिद्वंद्विता की जड़ें फुटबॉल से कहीं गहरी हैं। ये फ्रांस के उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन को दर्शाती है। मार्सिले, एक औद्योगिक बंदरगाह शहर, अक्सर खुद को पेरिस की अभिजात्य और केंद्रीयकृत शक्ति के विपरीत देखता है। ये स्थानीय पहचान और स्वायत्तता की भावना को दर्शाता है। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में, जब दोनों क्लबों ने फ्रांसीसी फुटबॉल में अपनी पकड़ मजबूत की, तब ये प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंची। बर्नार्ड टैपी के नेतृत्व में मार्सिले ने यूरोपीय फुटबॉल में अपना दबदबा बनाया, जबकि पीएसजी ने फ्रांसीसी लीग में अपनी पहचान स्थापित की। इन वर्षों में दोनों टीमों के बीच कई यादगार मुकाबले हुए, जिनमें अक्सर विवाद, नाटकीय गोल और मैदान पर तनाव देखने को मिला। यह वह दौर था जब ले क्लासिक ने अपनी स्थायी पहचान बनाई, और तब से यह फ्रांसीसी फुटबॉल कैलेंडर का सबसे प्रतीक्षित आयोजन बना हुआ है। मैदान पर सितारों का टकराव। जब मार्सिले बनाम पीएसजी का मुकाबला होता है, तो मैदान पर सिर्फ 22 खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि सितारों का एक समूह होता है जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होता है। पीएसजी ने हाल के वर्षों में लियोनेल मेसी, नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है, जिससे उनकी आक्रमण पंक्ति और भी घातक हो गई है। वहीं मार्सिले ने हमेशा एक जुझारू और सामूहिक भावना वाली टीम बनाने पर जोर दिया है, जिसमें उनके स्थानीय हीरो और अनुभवी खिलाड़ी शामिल होते हैं। इस मुकाबले में अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभा और टीम वर्क के बीच एक दिलचस्प संघर्ष देखने को मिलता है। पीएसजी की तकनीकी श्रेष्ठता और मार्सिले की शारीरिक दृढ़ता और आक्रामक खेल शैली का मिश्रण इसे एक अप्रत्याशित और रोमांचक मैच बनाता है। खिलाड़ी जानते हैं कि इस मैच में उनका प्रदर्शन सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके करियर और प्रशंसकों के दिलों में उनकी जगह को परिभाषित कर सकता है। रणनीतिक युद्ध और कोच की भूमिका। मार्सिले और पीएसजी के बीच का हर मुकाबला एक गहन रणनीतिक युद्ध होता है। दोनों टीमों के कोच इस मैच के लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं, जिसमें विरोधी टीम की कमजोरियों का फायदा उठाना और अपनी शक्तियों को उजागर करना शामिल होता है। पीएसजी अक्सर गेंद पर अधिक नियंत्रण रखने और अपने रचनात्मक मिडफील्डरों और तेज आक्रमणकारियों के माध्यम से मौके बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं मार्सिले अक्सर अपने विरोधियों पर उच्च दबाव बनाने, तेजी से पलटवार करने और अपने पंखों का उपयोग करके क्रॉस के माध्यम से गोल करने की कोशिश करता है।
मिडफील्ड की लड़ाई अक्सर खेल का परिणाम तय करती है, जहां गेंद पर नियंत्रण और पासिंग लेन को बंद करना महत्वपूर्ण होता है। कोचों को न केवल अपनी टीम को शारीरिक रूप से तैयार करना होता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी इस उच्च दांव वाले मुकाबले के लिए तैयार करना होता है। एक गलत रणनीति या एक गलत प्रतिस्थापन पूरे खेल का रुख बदल सकता है, जिससे यह मुकाबला शतरंज के खेल जैसा बन जाता है जहां हर चाल मायने रखती है। प्रशंसकों का जुनून और माहौल। ले क्लासिक को जो बात वास्तव में खास बनाती है वह है प्रशंसकों का बेजोड़ जुनून और स्टेडियम का माहौल। चाहे वह पेरिस का पार्क डेस प्रिंसेस हो या मार्सिले का वेलोड्रोम, स्टेडियम का माहौल बिजली से भरा होता है। दोनों टीमों के प्रशंसक अपनी टीम के समर्थन में नारे लगाते हैं, बैनर लहराते हैं और आतिशबाजी करते हैं, जिससे एक अविश्वसनीय दृश्य और श्रव्य अनुभव बनता है। मार्सिले के प्रशंसक, जिन्हें अल्ट्रास के नाम से जाना जाता है, अपनी जोशीली और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अपनी टीम को हर पल प्रेरित करते रहते हैं। पीएसजी के प्रशंसक भी कम नहीं होते और वे अपनी टीम के लिए पूरे दिल से समर्थन दिखाते हैं। यह माहौल खिलाड़ियों को अतिरिक्त प्रेरणा देता है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इस मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहती है, क्योंकि दोनों पक्षों के प्रशंसकों के बीच अक्सर तनाव देखा जाता है, जो इस प्रतिद्वंद्विता की गहराई को दर्शाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक त्योहार है जहां हर कोई अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मार्सिले पीएसजी मुकाबला सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। यह मैच फ्रांस के खेल पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे होटलों, रेस्तरां और स्थानीय व्यवसायों को फायदा होता है। मीडिया कवरेज, विज्ञापन और मर्केंडाइज बिक्री के माध्यम से भी भारी राजस्व उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक रूप से ये मुकाबला फ्रांस के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों की पहचान और उनके बीच के संबंधों को दर्शाता है। यह एक ऐसा इवेंट है जो पूरे देश को अपनी तरफ खींचता है, भले ही लोग किसी भी टीम के समर्थक हों। ये राष्ट्रीय बहस का विषय बनता है, जिसमें फुटबॉल पंडित, राजनेता और आम जनता सभी अपनी राय व्यक्त करते हैं। ये फ्रांसीसी समाज में फुटबॉल के गहरे पैठ और उसके महत्व को दर्शाता है, जहां खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पहचान और गर्व का एक शक्तिशाली माध्यम है। भविष्य की चुनौतियां और अपेक्षाएं। जैसे जैसे फुटबॉल का परिदृश्य बदल रहा है, मार्सिले और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच की प्रतिद्वंद्विता भी विकसित हो रही है। पीएसजी की वित्तीय शक्ति ने उन्हें लगातार शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद की है, जिससे वे घरेलू और यूरोपीय स्तर पर एक प्रमुख शक्ति बन गए हैं। वहीं मार्सिले लगातार अपनी पहचान बनाए रखने और वित्तीय बाधाओं के बावजूद एक प्रतिस्पर्धी टीम बनाने की चुनौती का सामना कर रहा है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि मार्सिले कैसे पीएसजी के बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला करता है और क्या कोई अन्य फ्रांसीसी क्लब इस प्रतिद्वंद्विता में शामिल हो सकता है। हालांकि एक बात निश्चित है, ले क्लासिक का जुनून और तीव्रता कभी कम नहीं होगी। नई पीढ़ी के खिलाड़ी आएंगे, नई रणनीतियां बनाई जाएंगी, लेकिन मार्सिले और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच की यह ऐतिहासिक जंग हमेशा फ्रांसीसी फुटबॉल के दिल में धड़कती रहेगी। निष्कर्ष, मार्सिले और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच का मुकाबला फ्रांसीसी फुटबॉल का मुकुट रत्न है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि गौरव, इतिहास और जुनून की एक गाथा है जो दशकों से चली आ रही है। ये दो ध्रुवविरोधी शहरों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर बार मैदान पर एक अविस्मरणीय तमाशा पेश करते हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभा,
कोचों की रणनीति और प्रशंसकों के अटूट समर्थन का संगम इसे दुनिया के सबसे रोमांचक डर्बी में से एक बनाता है। ये मुकाबला सिर्फ 3 अंकों से कहीं बढ़कर है। यह वर्चस्व, पहचान और फ्रांसीसी फुटबॉल की आत्मा की लड़ाई है। आप इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में क्या सोचते हैं और आपके अनुसार कौन सी टीम इस क्लासिक में अपना दबदबा बनाए रखेगी?